জামশেদপুরে ভূঁইয়াডি নিবাসী রোহিত প্রসাদ শনিবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। এদিকে রবিবার স্থানীয় লোকজন এমজিএম থানা এলাকায় স্থিত ছোটা বাকি খড়িয়া ড্যামে মৃতদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে সূচনা দেয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডুবুরির সাহায্যে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। তদন্ত চলাকালীন রোহিত প্রসাদ নামে ওই যুবককে চিহ্নিত করা হয়। মৃতদেহটি দেখে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে কেউ তাকে মারধর করে বাঁধের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তদন্ত শেষে পুলিশ মৃতদেহটি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়ে দেয়। খবর পেয়ে মৃত যুবকের পরিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরে পুরো মামলা তথ্য পুলিশকে দেওয়া হয়। এদিকে পরিবারের নির্দেশে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে রোহিত প্রসাদের বন্ধু মনীষকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জানানো হচ্ছে যে শনিবার নিহত রোহিত তার বন্ধু উলিডি থানায় পদস্থাপিত পুলিশ কর্মীর ছেলে মনীষকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিল। এরপরে সে আর বাড়ি ফেরেনি। রোহিত প্রসাদের মৃতদেহ বাঁধ থেকে উদ্ধার করার পর পুলিশ মনীষ কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। অন্যদিকে মনীষ বলেছেন যে তারা বাঁধে বেড়াতে গিয়েছিল, এরপর কোনো জিনিস বাঁধের মধ্যে পড়ে যায়, যা উঠাতে গিয়ে রোহিত বাঁধে ডুবে যায়। रोहित के करीब 4:30 बजे से गायब हुआ फोन आया था उसका, मनीष कुमार सिंह का। अच्छा, उसके साथ में निकला, क्या चीज़ है? बाइक से निकला है। अच्छा मनीष कुमार सिंह का बाइक था। अच्छा उसके बाद वो बाइक से लेकर उसको गया। उसके बाद वो फिर हम लोग को भी रात में मालूम चला, अच्छा तो हम लोग गए तो मनीष को वहाँ का गांव का मुखिया उसको बैठा कर रखा था, उसका बाइक को भी रखा था। अच्छा तो हम उससे पूछताछ किए तो वो बोले कि हम लोग यहाँ पेशाब करने उतरे हैं। हमें लगता रात में इधर कैसे आया, बोलता हम लोग इधर घूम रहे थे तो चल गए कि चलो आगे पेशाब कर लें। तो उसका गिर गया, खिलौना टाइप का था गोल घुमाने वाला, वो निकालने जाएंगे लेकिन वो उसी में डूब गया। अच्छा मनीष कुमार पैर फिसल के पैर फिसल गया वहाँ? नहीं, वो उतर रहा है। अच्छा हाँ, तो उसमें वो पानी में गया तो वहीं डूब गया है, इसका मनीष कुमार का कहना है। अच्छा और फिर बाद में भी हम लोग आज कल रात में डेड बॉडी खोजे नहीं मिला, तो सवेरे उसको रात में ही मुखिया के सामने उसके पिताजी को बुला के मनीष कुमार को उनके पिताजी के हवाले कर दिया गया। तो वो अपने ले गए। उसके बाद बोले कि ठीक है, सवेरे 5 बजे मुखिया सब वहाँ लिख के सारा पेपर मुखिया लिखवाया कि आप अपने बेटा को लेकर आके इसको खोजने में छानबीन करने में मदद कीजिए। लेकिन आए सवेरे नहीं आए। अच्छा तो ये क्या नाम था इसका, आपका भतीजा का, भाई का? हमारे का था रोहित प्रसाद। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग भूंयाडी के रहने वाले हैं। अच्छा क्या मैंने आपको कुछ शक लग रहा है क्या? जैसे डेड बॉडी आज मिला तो हमको लगा इसको मारपीट करके पानी में फेंक दिया गया है। अच्छा मैंने हत्या लग रहा है? हत्या लग रहा है। अच्छा तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं वही इसका उचित जांच हो, जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार है। क्या हुआ मृतक का? मृतक हम बड़े भाई हैं, बड़े पिताजी के लड़के हैं। पूरा वो चला गया और देखते देखते 4 से 5 सेकंड में वो पानी के अंदर बीच में सेंटर में चला गया। ऊपर नीचे हो रहा, हम तब तक दौड़े कि कहीं से कुछ मिले तो उसको हम पकड़ाएंगे। कुछ वैसा मिला भी नहीं, तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, एक गाछ का तना हम उड़ा रहे थे सीढ़ी के पास में, तो सीढ़ी से थोड़ा पीछे, जैसे यहाँ सीढ़ी है ना, थोड़ा पीछे में ही नहर में घास था, उस घास के पास उसको हम लास्ट देखे थे। तो हम बोले कि घास अगर नहीं भी हो तो उसको मिल जाएगा तो कुछ भी तो पकड़ करके ऊपर आ जाएगा। तो फिर एक और भैया थे जो इस साइड में मेरे साइड में, वो बोले कि नीचे चले गया, ऊपर नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? न्यू सीताराम डेरा स्लैग। मनीष कब से दोस्ती हुआ आपका इससे? 1-1.5 महीना से दोस्ती होगा। आप लोग गांजा पीने गए थे दोनों? हाँ बोल सकते, घूमते हुए मैं गए थे। पिताजी आपके पीसीआर चालक हैं? हाँ जी। कहाँ के? ये 19 नंबर, कहाँ, कौन थाना? ये रास्ते में उलीडी। अच्छा, तो मोबाइल आपको दे के गया था? नहीं, मोबाइल में तो गाना बजा हुआ था, उसके जीजा जी को भी हम दिए थे ना, तो हम उसको बंद नहीं किए थे। ऊपर से ट्रैक में वो पाउस करके वो गाना भी रखा हुआ। मैंने उसका पैर फिसल गया? नहीं, वो उतरा था लेने के लिए खिलौना, उतरा था लेने के लिए। पानी में घुस गया था? हाँ, फिर बहुत ज्यादा पानी था तो अंदर ही घुस गया वो। अच्छा आप बोल रहे हैं कि आप लोग सुबह से थे, उसका नहाने वाने नहीं, हम सुबह से बाहर थे। हम गाड़ी का पूजा भी कल करवाए ना, वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी है आप देख लीजिएगा जाकर के। तो क्या चीज़ से गए थे आप लोग दोनों? बाइक से। कहाँ गए थे? ये आपका भालूबसा से बारीडी होते हुए अच्छा आपका नया पुलिया पार करके हुडलुंग वाला, फिर छोटा बांकी में आकर के बैठे थे। कौन सा डैम है वो? ये छोटा बांकी गीता नाली डैम। कनाली डैम। तो वहाँ क्या कर रहे थे आप लोग? वहाँ घूमने गए थे हम लोग और थोड़ा। अच्छा
क्या नाम था ये दोस्त का? रोहित कुमार, और कहाँ का रहने वाला था वो? भालूवासा। वो भैया वो लड़का भालूवासा भुइयाडी का, हम न्यू सितारांडरा स्लैग रोड से रहने वाले हैं। आपका क्या नाम? আজ টিম সংঘর্ষ পরিবারের বিশেষ অনুরোধে সিআরপিএফ এর ডক্টর বিজয় মোহন সিং এর সহযোগিতায় ভূঁইয়াডি স্থিত সুবর্ণরেখা বার্নিং ঘাট পরিসরে অফিস থেকে ওয়েটিং রুম, চেম্বার এবং চুল্লি পর্যন্ত র্যাম্প ইত্যাদি উচ্চমানের স্যানিটাইজ করা হয়। এই মহামারী সংকটের সময় সুবর্ণরেখা বার্নিং ঘাট একমাত্র পরিসর যেখানে এই সমস্ত মৃতদেহের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই এই পরিসরকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে টিম সংঘর্ষ পরিবার অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত ছিল এবং আজ সিআরপিএফ এর ডাক্তার বিজয় মোহন সিং সমাজ ও দেশকে তার সেবা দান করেন যাতে জামশেদপুরের সমস্ত মানুষ সুরক্ষিত থাকতে পারে। পুরো টিম সংঘর্ষ পরিবার ওনার মাধ্যমে লকডাউন চলাকালীন এবং আনলক 4 এ সম্পূর্ণ সমাজের জন্য অতুলনীয় অবদানকে শ্রদ্ধা জানান। একই সাথে ডক্টর বিজয় মোহন সিং এবং তার পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। আজকের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ এর ডক্টর বিজয় মোহন সিং, টিম সংঘর্ষ পরিবারের অরিজিৎ সরকার, দীপক মিত্র, কিশোর সাহু, গৌতম কুমার, বিজন সরকার এবং সুবর্ণরেখা বার্নিং ঘাটের কর্মকর্তা পি গণেশ রাও। टीम संघर्ष के अरिजीत सरकार, दीपक मित्रा और उनके साथी और डॉक्टर साहब विजय मोहन सिंह के सौजन्य से ये स्वर्णरेखा बर्निंग घाट का जो सैनिटाइजेशन हुआ है एक विशेष रूप का सैनिटाइजेशन है, जिसका दावा है कि कम से कम 60 दिन तो इसके लिए कोई भी और दोबारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं टीम संघर्ष और डॉक्टर साहब का कोटि कोटि नमन करता हूँ और इनको मेरी शुभकामनाएं और हम इनके कृतज्ञ हैं इस काम के लिए। में ये आम सैनिटाइजर से अलग है। इससे सैनिटाइज करने पर जैवेक्रुएल नाम का 100 mg का ये केमिकल है जो जोडेक्स कंपनी बनाती है। उसका दावा है कंपनी का कि 90 दिन तक जिस जगह पे इसका छिड़काव हो जाएगा वो कोरोना मुक्त रहेगा। वहाँ कोरोना का कोई भी किसी भी तरह का वायरस उस एरिया को अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन हम कंपनी के दावों को नहीं मानते हुए 60 दिन तो कम से कम मानते ही हैं कि सैनिटाइज रहेगा। अगर इससे कोई कपड़ा सैनिटाइज कर दिया जाए और उसको छाया में सुखाया जाए तो कम से कम मिनिमम 12 धुलाई तक वो कपड़ा सैनिटाइज रहता है, उस पर कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता है। आज टीम संघर्ष परिवार के विशेष अनुरोध पर डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी के सहयोग से स्वर्णरेखा बर्निंग घाट भुइयाडी में एक नए तरीके से पूरा परिसर को सैनिटाइज किया गया, जिसका कंपनी के अनुसार 90 दिनों तक उस जगह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। लेकिन डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी के कहा अनुसार 60 दिन तो निश्चित तौर पर उस जगह को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना मुक्त उस परिसर को बना सकते हैं। और अपने संकल्प के अनुसार जो अनुरोध टीम संघर्ष परिवार ने डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी से के पास रखा गया था कि इस जगह को जहां हर दिन करीब हजारों लोगों का आना जाना है, उस जगह को अगर हम लोग सुरक्षित कर पाए, उसी के तहत आज सुबह अहले 6:30 बजे ही उस जगह को हम लोगों ने पूर्ण रूप से सैनिटाइज करते हुए कोरोना मुक्त करने की कोशिश किया गया। জামশেদপুরে করোনা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। জেলা প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে জামশেদপুর জেলা প্রশাসক সুরজ কুমারকে নির্দেশ জারি করেন। এর অন্তর্গত পোটকা ভিডিও দিলীপ কুমার থানার প্রভারী শত্রুঘ্ন পাসওয়ানের দ্বারা বাজারে লোকজনকে মাস্ক ব্যবহার করা এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর পালন করার এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। জানানো হচ্ছে যে লকডাউন 4 এর সমস্ত প্রতিষ্ঠান খোলার আদেশ জারি করা হয়েছে, যার অন্তর্গত বাজারে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পোটকা ভিডিও দিলীপ কুমার এবং কোয়ালি থানার প্রভারী শত্রুঘ্ন পাসওয়ান তাদের পুলিশ বাহিনীর সাথে সমস্ত লোকেদের তিরস্কার করেন। মাস্ক ব্যবহার করার এবং সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী মহামারী আনলকের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মাঝে আজ সারা দেশে নিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে জামশেদপুরে কঠোর নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় সকল সতর্কতার মাঝে নিটের পরীক্ষা নেওয়া হয়। জামশেদপুরের বিষ্ণুপুর ডিএভি পাবলিক স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোর আগে কঠোর নিরাপত্তা এবং খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার পরে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে দেওয়া হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে ড্রপ গেট তৈরি করা হয়েছে,
ব্যারিকেডিংও করা হয়েছে, যেখান থেকে স্যানিটাইজ করার পরে শিক্ষার্থীদের মাস্ক দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। এই পরীক্ষা কেন্দ্রে বসার ব্যবস্থা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বলে যে তারা মানসিকভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আসতে হয়েছে। দ্বিতীয় শিফটে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। एग्ज़ाम तो पोस्टपोन वैसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले उनकी तैयारी और बेटर थी और फिर कोटा से फिर ट्रैवल करके आनंद फानंद में आना पड़ा और थोड़ा सा लैग भी हुआ, क्योंकि 4 महीने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से कर पाए और फिर उसके बाद अभी तो सिचुएशन ठीक लग रहा है यहाँ पे। आगे डिस्टेंस तो है ही सब में और एरियाज भी मांग रहे हैं कितना डिस्टेंस में चलना है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिखी। मेन है, ठीक है, हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम मायने नहीं रखता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और कुछ टेम्पो सब कुछ मिला और हम अभी एग्ज़ाम देंगे, हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड है, अच्छे से एग्ज़ाम चांडिल से आए को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है। ये गाड़ियों का जो भीड़ ना हो, इसलिए 2 ड्रॉप गेट बना दिए हैं। इससे आप देख रहे हैं कि बहुत शांति से लोग वहाँ पे ड्रॉप गेट पे पेरेंट्स अपने बच्चे को उतार रहे हैं और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। जो भी पेरेंट्स बच्चे आ रहे हैं उसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मास्क अगर नहीं है तो 3 लेयर का मास्क भी दिया जा रहा है। अंदर सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी डिस्टेंस के साथ किया गया है और हम लोगों ने हर जगह पे पार्किंग का भी व्यवस्था किया है कि गाड़ियाँ जो है सो कहाँ पे खड़ा रहेगा। पार्किंग के पास सिक्योरिटी के भी दिया है हम लोगों ने। ये लोकल चूँकि यहाँ पे जो अपार्टमेंट वाले हैं इनको आने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ड्रॉप गेट पे ये भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि लोकल गाड़ियों को कम से कम आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। জামশেদপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন 17 সেপ্টেম্বর সেবা সপ্তাহ রূপে উদযাপিত হবে। রবিবার সাকচির দলীয় জেলা কার্যালয়ে বিজেপি যুব মোর্চার একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির ধানবাদ প্রভারী অভয় সিং এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আগামী সপ্তাহে জেলায় ব্যাপক পরিমাণে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি স্বচ্ছতা অভিযানও চালানো হবে। একই সঙ্গে কৃত্রিম অঙ্গ ও উপকরণগুলি বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কৃতিত্বগুলি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হবে। एक बात आपको बता दूं कि अपनी जीवन की यात्रा जब भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रारंभ किया था तो युवा मोर्चा से किया था। एक साधारण युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष था, मंत्री था, प्रदेश के महामंत्री था और आज मुझे गर्व है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे आज अपने उद्बोधन रखने का, अपने विचारों को रखने का मुझे अवसर मिला है। आज की बैठक की प्रमुख विशेषता थी कि देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का 17वां जन्म दिवस हम लोग आगामी 17 सितंबर को मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा या उनकी सारी अनुसांगिक इकाई के सारे लोग और सारे संगठन के लोग मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर में कार्यक्रमों को तय किया गया है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोगों ने 70 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। रक्तदान शिविर लगा करके मानव सभ्यता को और मानव कल्याण के लिए भी उनके जन्म दिवस पर पूरे देश में लगाने का लक्ष्य रखा है। उसी के तहत जमशेदपुर में भी रखा गया है। और गौशाला, गाय हमारी माता है और गाय के प्रति, जानवर के प्रति, उसे ईश्वर के प्रतीक के रूप में मानकर गौशाला में अपना श्रमदान करने का भी एक तिथि तैयार किया गया है। और महाआरती के माध्यम से इस कोरोना के वैश्विक महामारी कालखंड में हम लोग कहीं ना कहीं एक लक्ष्य रखे हैं कि कोरोना काल के संक्रमण को भी हमें हटाना है और भारत के जनमानस में एक पवित्रता के उद्बोध को लेकर हमें जाना, सब लोगों को संगठित भी करना है। और एक ऐसे कार्यक्रम भी हमारे बीच में आए हैं कि बस्तियों के बीच में स्वच्छता अभियान के माध्यम से कि गांव साफ रखना है, अपने मोहल्ले को साफ रखना है, उस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने एक तय किया है। और साथ ही महापुरुषों की प्रतिमा, क्योंकि कहा गया कि जो राष्ट्र अगर अपने महापुरुषों को भूल जाता है वह राष्ट्र का पतन होता है। तो हमारे क्षेत्र में प्रत्येक मंडलों में जो भी महापुरुष हैं उनके चित्रों पर माल्यार्पण करके हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के आने वाले पीढ़ियों को यह बताना है कि महापुरुष कौन थे, हमारे देश के लिए वो क्या थे
क्यों शहीद हुए थे, इससे भी एक जागृति और जन जागरण का एक अभियान हमें देखने को मिलेगा और युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा। একটি সামাজিক সংগঠন ভারতীয় একতা সেনা দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য আরও এক ধাপ এগিয়ে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। হীরাপুর অগ্রসেন ভবনের শিবিরটির উদ্বোধন করেন মহকুমা পদাধিকারী সুরেন্দ্র কুমার। এই অবসরে ভারতীয় একতা সেনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ব্যক্তিরা এতে প্রচুর উপকৃত হবে। রক্তদানকে মহাদান হিসেবে মনে করা হয়, তাই সংগঠনটিরও এই সম্পর্কে সংবেদনশীল হওয়া উচিত। তিনি এই করোনার সময় সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেন যে যেমন রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন তেমনিভাবে প্লাজমা দানের জন্য এগিয়ে আসা উচিত, যাতে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় সাহায্য হতে পারে। পিএমসিএইচ ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় বাঙালি কল্যাণ সমিতি, সর্বধর্ম সামূহিক বিবাহ সমিতি, হীরাপুর চেম্বার ইত্যাদি সহযোগিতা করে। ভারতীয় একতা সেনা দ্বারা আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা রঞ্জন গুপ্ত বলেন যে সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে পিএমসিএইচ ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে সংস্থাটি অসহায় ও দুস্থ লোকেদের সাহায্য করার জন্য 100 ইউনিট রক্ত অনুদানের লক্ষ্য নিয়ে একটি শিবিরের আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি বলেন যে লকডাউনের আগে সংগঠনটি 2 মাস ধরে নিয়মিত দুস্থ ও অসহায় লোকেদের খাবার খাওয়াতো এবং সংগঠন গঠনের পিছনের উদ্দেশ্য সমস্যাগ্রস্ত এবং দুস্থ লোকেদের সাহায্য করা। ये आज भारतीय एकता सेना का रक्तदान शिविर अग्रेसन भवन के हीरापुर में हम लोग का आज चल रहा है और बंगाली कल्याण समिति की बहुत अच्छा योगदान रहा और आगे भी देख रहे हैं कि वो उनके कमेटी के लोग आ रहे हैं और अभी हमारे अभिभावक स्वरूप बोले कि डीप फ्रीजर और एम्बुलेंस वगैरह आ रहा है। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा इन लोगों का एक उपहार है समाज के लिए, और जब इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा और हम इनके सहभागी और ये सहभागी रहेंगे तो क्या होगा कि आगे समाज की अच्छा हम लोग कुछ काम कर सकेंगे समाज के लिए। और बंगाली कल्याण समिति के तमाम सभी सदस्यों को मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। रंजन गुप्ता, भारतीय एकता सेना संस्थापक। आज यहाँ भारतीय एकता सेना की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन अग्रसेन भवन में किया गया है और हम लोग बंगाली कल्याण समिति की तरफ से भी हम लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और ये जो है भारतीय एकता सेना जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप लोग का जानकारी के लिए हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग बंगाली कल्याण समिति की ओर से एक एम्बुलेंस और एक जो है आपका 100वाही गाड़ी और एक फ्रीजर डेड बॉडी प्रिजर्व करने के लिए कर रहे हैं और जब भी कभी भारतीय एकता सेना को इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसका मदद करेंगे। हम लोग हर काम में हम लोग एक दूसरे के सहभागी हैं। मैं विश्वनाथ घोष, बंगाली कल्याण समिति का कार्यालय सचिव। धन्यवाद। 2100 জন মেয়ের বিয়ের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হচ্ছে। আজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা মন্ত্রী রমেশ পান্ডে তার কার্যালয় থেকে 2টি মেয়ের বিয়েতে সাহায্য করেন। এই সময় তিনি খাট, আলমারি, তোশক, বালিশ, শাড়ি, স্যুট এবং বাসন ইত্যাদি জিনিসপত্র ওই মেয়েদের উপহার স্বরূপ দেন। এর মধ্যে একজন লোয়াবাদ এবং একজন নির্সার মেয়ে ছিল। তিনি জানান যতদিন বেঁচে থাকবেন কয়লাঞ্চলের বোনেদের সাহায্য করা অব্যাহত থাকবে। ধানবাদ জেলা ফটোগ্রাফার ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবসে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনলাইন ফটো কন্টেস্টের ফলাফল আজ অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি এবং আজকের অনুষ্ঠানের কার্যকারী অভিজিৎ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতাটি 4টি বিভাগে আয়োজিত হয়: ওয়েডিং, জার্নালিজম, নেচার এবং মোবাইল ক্লিক। এই প্রতিযোগিতায় ধানবাদ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় 1248টি ফটোগ্রাফারের ছবি প্রাপ্ত হয়েছিল, যার মধ্যে প্রতিটি বিভাগ থেকে 3 জন বিজয়ী নির্বাচিত হয়। এই ফটো প্রতিযোগিতার 3 জন জাজ কলকাতা থেকে শ্রী অনুপ গুহ, শ্রী দেশকল্যাণ চৌধুরী এবং উড়িষ্যা থেকে বীরেন পট্টনায়ক প্রতিটি বিভাগ থেকে সেরা 3 জন বিজয়ী এবং 10 জন করে অংশগ্রহণকারীদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শ্রী রাজীব রঞ্জন সিনহা বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবসের সমস্ত বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান। চৌকা থানা এলাকার খুঁটি ও কুড়ালিতে বন্য হাতির পাল আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। শনিবার গভীর রাতে বুনো হাতির পাল খুঁটি পাহারাধার নিবাসী আনন্দ মাহাতো, গৌর মাহাতো, খগেন মাহাতো, মাধব মাহাতো, গুহি মাহাতোর ক্ষেতে ধানের ফসল নষ্ট করে দেয়। গ্রামবাসীরা জানায় যে বুনো হাতির পালে প্রায় 2 ডজন হাতি রয়েছে, যারা দিনে জয়দা পাহাড়ে থাকে এবং সন্ধ্যা হলে হাতির পাল ক্ষেতে প্রবেশ করে বিশাল উৎপাতের সৃষ্টি করে।
গ্রামবাসীরা বন বিভাগের কাছে দাবি করেছে যে এই বন্য হাতির পালগুলির দ্বারা যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পর্যবেক্ষণ করে শীঘ্রই ক্ষতিপূরণ এবং বন্য হাতিদের গ্রামের দিকে আসতে বাধা দিতে গ্রামবাসীদের आतिशबाजी, टॉर्च लाइट এবং मशाल दिते का टॉर्च हम लोग को मिलना चाहिए है और मशाल और कम से कम हाथी की संख्या 25 से 30 गो है। कुरली में आज 3-4 दिन हो गया और पूरा हलचल मचा रहा है और खेत को बर्बाद कर दे रहा है। बोलते हैं সরাইকেলা জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে মা মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। রবিবার দুদিনব্যাপী মনসা পূজা উৎসবটি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তির সাথে আয়োজন করা হয়। সরাইকেলা জেলার কাপালীনগর পরিষদ এলাকার অন্তর্গত ডোবো গ্রামে এবছর সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। ভক্তরা ধুমধাম করেও পালন করেন। এই সময় ভক্তরা করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মা মনসার কাছে প্রার্থনা জানান এবং সুখ ও শান্তির জন্য কামনা করেন। भादर महीना में 3 कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन 10 महीने में से आ रहा है बारी मनसा का बारी, इसलिए मनसा को उसको माना जाएगा घर से कलश से। मनसा का पूजा में डबो ग्राम में गांव का मंगल के लिए पूजा कर रहे हैं, कलश उठा रहे सभी लोग। इस पूजा करेगा उसका हर परिवार का कष्ट दूर हो जाएगा, उसके घर में मंगलमय हो जाएगा, जो इच्छा है उसको पूर्ण हो जाएगा। पूजा करेगा तो पूजा। इस पूजा के लिए क्या क्या नियम करना पड़ता है? इस पूजा के नियम में मनसा का बारी आ रहा है, उसके बाद उसको पूजा करना पड़ेगा, कलश बैठा कर पूजा करना होगा, उसको हर नियम का पूजा। করোনার এই বিশ্বব্যাপী মহামারীতে করোনার যোদ্ধারা যা করেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। করোনা ওয়ারিয়ার্সদের উপমুখিয়া সংঘর্ষ কমিটি দ্বারা সম্মানিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এবং রবিবার বাগবেড়া পঞ্চায়েত ভবনে সমস্ত করোনা ওয়ারিয়ার্সদের সম্মানিত করা হয়। জানানো হচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে কর্মরত করোনা যোদ্ধাদের উপমুখিয়া সংঘর্ষ সমিতি এবং ওয়ার্ড পার্ষদরা সম্মানিত করেন। করোনা যোদ্ধাদের মনোবল বাড়াতে এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি তখন থেকেই দরিদ্রদের সেবা করে চলেছে। একই সাথে এই করোনা যোদ্ধারা দুস্থ ও অসহায় লোকেদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে এবং এখনো পর্যন্ত করোনা যোদ্ধারা অবিরত জনগণের সেবা করে চলেছে। এই যোদ্ধারা পোটকা বিধায়ক সঞ্জীব সর্দার ও জুকসলাই বিধায়ক মঙ্গল কালিন্দির উপস্থিতিতে উপমুখিয়া সংঘর্ষ সমিতিকে সম্মানিত করে তাদের উৎসাহিত করেন। जमशेदपुर प्रखंड के उप मुखिया संघर्ष समिति और वार्ड सदस्य संघ के तत्वाधान में जो हमारा ये कोरोना काल और लॉकडाउन का पीरियड था, इस कार्यकाल में जिन सामाजिक संगठनों ने, जिस पंचायत प्रतिनिधियों ने कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, गरीबों की सेवा की, गरीबों को अनाज पहुंचाया, भोजन पहुंचाया और भी आवश्यकताओं की चीज़ अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचाया, ऐसे कोरोना योद्धाओं को चिन्हित करके हमारे उप मुखिया संघर्ष समिति सुनील गुप्ता जी के नेतृत्व में आज उन्हें सम्मानित करने का काम किया। इस सम्मान से हमारे कोरोना योद्धाओं का जो ऊर्जा है वो बढ़ने का काम करेगा, आगे चलकर और भी वो समाज में अच्छा काम करेगा। उप मुखिया संघर्ष समिति एवं वार्ड सदस्य संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग कोरोना कार्यकाल लॉकडाउन के दौरान जो भी ज़रूरतमंदों लोगों को सेवा किए हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके कुल 16 लोगों को हम लोग स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का कार्य किए हैं। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक संजीव सरदार जी, माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी, समाजसेवी इनसाइड झारखंड न्यूज चैनल के डायरेक्टर परवीन सिंह जी को भी हम लोग प्रशस्ति पत्र, मेमोंटो और साल देकर सम्मानित करने का कार्य किए हैं। सम्मानित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोरोना काल में जो लोग भी कार्य किए हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे भी उन लोग ज़रूरतमंदों के बीच में पूर्व की भांति सेवा करते रहेंगे। सुनील गुप्ता, उप मुखिया, बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत। জামশেদপুর হলুদবনি ক্লাব প্রাঙ্গণে স্বর্গীয় শ্রী অম্বিকা ব্যানার্জির শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার আয়োজন করা হয়। হলুদবনি ক্লাব কমিটি দ্বারা আজ এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় প্রত্যেকটি দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় দুর্গাপূজা কমিটির সদস্যরা, অঞ্চলের প্রত্যেকটি গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সকল পঞ্চায়েতের মুখিয়ারা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বর্গীয় শ্রী অম্বিকা ব্যানার্জির আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং একই সাথে বলেন ওনার মতো ব্যক্তিত্ব যিনি সকল ব্যক্তির সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে রেখেছিলেন, উনি সবার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।